एक मजबूत जिस्म आपको बीमारियों से बचाता है, बाहर से हमला आवर होने वाले जरासीम से बचाता है, जबकि एक मजबूत दिमाग आपको परेशानियों से बचाता है। एक बात याद रखिए कि जो जहनी परेशानियां हैं ना, ये जो मसाइल हैं, इनमें ज़्यादातर हिस्सा आपका अपना होता है। आपका अपना किरदार होता है अपने जहन को माउफ करने में और अपने जहन पे परेशानियां लाने में, और इसी की वजह से क्या होता है कि लोग ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ऐसी 11 आदतें जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक कामयाब इंसान समझेंगे, कामयाब इंसान तस्वुर करेंगे, और यकीन कीजिए आपको कामयाबी की फील ज़रूर आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और ईद गुजर गई है जी, आज चौथा दिन है, और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बस ऐसी चीज़ें शेयर करने आई हूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। एक चीज़ ना जिससे आपने अपनी ज़िंदगी में आदत बना लेनी है वो है रीडिंग करने की। कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा करें, बुक रीड ज़रूर करें। रीडिंग से हरगिज़ मुराद ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐप जो है ना वो इंस्टॉल कर लें, उसमें से आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, इस तरह नहीं। प्रॉपर बुक रीडिंग जो है ना उसकी आदत ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखिए। यकीन कीजिए जो बुक रीडिंग है ना, इससे इंसान का जहन खुलता है। अच्छा, मैं बच्चों को भी ये हमेशा इस बात को एडवाइस करती हूँ कि हम जब छोटे थे ना, आपको याद होगा जो हम लोग 90s किड्स थे, और हमारे टाइम पे ना हम लोग हर चीज़ को पढ़ के और उसके बाद आगे चलते थे। अब क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ में इतने फास्ट हैं, इतना तेज़ चल रहे हैं कि उनके पास बुक रीडिंग का टाइम नहीं है। हम लोग उस टाइम पे जो बच्चों के रिसाले आते थे, नॉवेल्स आते थे, वो भी पढ़ते थे, तो बच्चे नहीं पढ़ते। रीडिंग अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कीजिए। सुबह उठ के दिन में किसी भी टाइम आप रीडिंग कीजिए, या रात को सोने से पहले बहुत अच्छी होती है आप बुक रीड करें। सो इस चीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा मवाद पढ़ें, अच्छे राइटर्स को पढ़ें। अभी भी अच्छे राइटर्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी वाले कोई राइटर अगर आपको नहीं समझ आ रहा, पुराने राइटर्स में से जाके ज़रूर किसी को पढ़ें और फिर देखें आपका जहन कैसे खुलता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक रेगुलर जर्नल जो है ना वो अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। अपनी लाइफ में हर चीज़ को टाइम से करने के लिए, रेगुलर बनाने के लिए लिखने की आदत डालें। अपनी रूटीन को लिखें, आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाएं, आपने क्या चीज़ें ज़रूरी करनी है, डेली की या वीकली जो काम आपको करना है या मंथली जो काम करना है, उन्हें कहीं लिख लें। इसका एक ना ख़वातीन के लिए, जो घरेलू ख़वातीन है मेरे जैसी, उनके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। मैंने अक्सर ऐसे किया होता है कि मैं ना अपने जो फ्रिज है ना उस पर किसी मैग्नेट की मदद से साइड में एक पेपर लगा देती हूँ, और उस पर ना मैं अपनी चीज़ें लिखती रहती हूँ। मुझे याद रहता है कि मैं लिख के वहाँ पर रखा देती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या क्या एक्स्ट्रा टास्क करने हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने करनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है किचन के काम हो, और भी काम हो सकते हैं, लेकिन किचन का मैंने हवाला इसलिए दिया क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन का ज़्यादा टाइम वहाँ गुजरता है, तो उनकी नज़रों के सामने वो चीज़ रहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है रूटीन के हवाले से। ज़िंदगी में ना अपनी हर काम की, हर चीज़ की एक रूटीन बना लें, और फिर अपनी उस रूटीन के साथ स्ट्रिक्ट रहें। ऐसा नहीं है कि रूटीन मैंने बना ली, हफ्ते में 3 दिन मैंने फॉलो किया, 4 दिन मैंने छोड़ दिया, या मेरी एक रूटीन है सुबह जल्दी उठने की, या मैंने जल्दी अपने काम करने हैं, या मैं सुबह जल्दी उठ के फ्रेश फील करती हूँ, जो वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी है, तो मैं वीकेंड्स पे उसको छोड़ दूँ। नहीं, जब आप ये करते हैं कि आप वीकेंड पे उस रूटीन को चेंज कर लेते हैं, यकीन कीजिए आपकी रूटीन होती ही नहीं है फिर अगर आप वीकेंड पे ये वाली सुस्ती करेंगे ना, तो हफ्ते में 2 दिन फिर आपका दिल करेगा सुस्ती करने को, लामोहला आप करेंगे, तो फिर आप रूटीन पे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। सो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़, आपका हर काम एक रूटीन में हो रहा हो। अपनी रूटीन एक बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, बगैर किसी ऐसी बात के कि जनाब आज ऐसा हो गया था, आज गेस्ट आ गए थे, आज नहीं हो सका, आज मुझे कहीं जाना था, आज नहीं हो सका। नहीं, आपने उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये जी, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें अपनी ज़िंदगी से। जो चीज़ें आपको काम करने से रोकती हैं, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आपके काम में खलल आ रहा है, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वो हमें उस तरफ जाने से रोकती हैं, हमें फर्स्ट स्टेप उठाने से रोकती हैं, हमें काम करने से रोकती हैं। उन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से खुद निकालना है। आपको खुद पता होगा ऐसे कौन से काम है जो मुझे मेरा गोल अचीव नहीं करने दे रहे, उन्हें बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। चाहे वो ऐसे कोई आपकी समझ लें रूटीन है, आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं, या इवन ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, सो उनसे भी थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, कुछ करके दिखाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा ज़िंदगी में अपने फेलियर से कुछ सीखिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कोई इंसान कोई नया काम शुरू करे और पहली मरतबा में उसे कामयाबी मिल जाए। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत लकी लोग होते हैं, अल्लाह पाक लोगों का हाथ बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, तो हो जाता है। बट मोस्टली क्या होता है कि आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपने अपने फेलियर्स पे नज़र रखनी है कि ऐसी कौन सी जगह थी, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है और मैं उन पे काम करके कामयाब हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। सो अपने फेलियर से हमेशा लर्न कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में नाकाम हो गए तो आप
दिल हार के छोड़ के बैठ जाएं कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा, बल्कि आपने वहाँ से अपनी गलतियाँ खुद देखनी है और उन गलतियों से सीखना है। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट को भी रिलेट करूँगी कि हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें जो है ना वो सही होने में, दुरुस्त रास्ते की तरफ जाने में या कामयाब होने में टाइम लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं। सब्र और तहम्मुल हमेशा रखिए। ऐसा नहीं है कि आज जो आपने किया उसके रिजल्ट्स आपको आज ही मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में। सो उस टाइम का इंतज़ार कीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूंगी कि अगर कोई बंदा नया नया यूट्यूब पे आता है काम करने के लिए, मेरे पास अक्सर ही क्यूरीज आ रही होती हैं, मुझे मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें वो मुझे मैसेज कर रही होती हैं, मुझे कहती हैं कि जी हमें 100 वीडियोज़ हमने डाल दी, चैनल नहीं चल रहा, आप बताएं। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, देखें ये टाइम टेकिंग काम है। बहुत लकी, फिर वही बात है, बहुत लकी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पहली से दूसरी वीडियो या चल शायद 10वीं वीडियो तक वो वायरल हो जाते हैं, उनके चैनल चलने लग जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सारी चीज़ें अगर आप परफेक्ट कर रहे हैं ना, आप हर तरह से काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दी, आपको हर चीज़ का आइडिया है, हर चीज़ का इल्म है, आप पूरी नॉलेज रखते हैं, उसके बाद भी आप कामयाब नहीं हो रहे, तो पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। देखिए एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, कंसिस्टेंसी जो है ना इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप काम करते हैं 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आपने कहा मेरा काम नहीं चल रहा, आपने काम छोड़ दिया, दूसरी तरफ लग गए, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ज़िंदगी में कभी भी रिजिड बिहेवियर नहीं रखना। अगर आपको कहीं लगता है आपकी गलती है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। उस पर ज़िद्दी मत हो कि मेरी गलती है तो बस मैंने तो इसी तरह ही करना है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। नो, हमेशा अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा आप कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में, याद रखिएगा। और इंसान की मैं बताऊं आपको कि उसकी गलतियां जो है ना वो उससे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। आपको अच्छी तरह पता होता है कि मैंने कहाँ पे गलत किया था, मुझे कहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत है। तो जहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत है, आपको पता है आपको इस्लाह की ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी इस्लाह खुद कीजिए, बजाय इसके कि लोग आपको पॉइंट आउट करें, आपको बुरा लगे। अपनी गलतियों से सीखें, गलतियों से सीख के आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप में से जिन ख़वातीन के छोटे बच्चे हैं ना, और जिन्होंने अभी स्कूल नए नए स्टार्ट किए हैं, तो देखिए जब हम एक नए बच्चे को स्कूल भेजते हैं या उससे पहले हम घर में उसकी स्कूलिंग स्टार्ट कराते हैं, उसे पढ़ाना सिखाते हैं, हम क्या कराते हैं उसको? प्रैक्टिस, पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस। बच्चा टाइम लेगा, उसे पकड़नी आ जाएगी। उसके बाद उसको राइटिंग कराने की प्रैक्टिस, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लेकिन बच्चा जो है सीख जाता है। इसी तरह कोई सा भी काम आप करने लगे हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो लाजमी है। आप प्रैक्टिस करते जाएँ, आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दिन काम किया गलत हो गया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन सो गए, चौथे दिन कहीं चले गए, काम रुक गया, क्या होगा? कामयाब तो हरगिज़ नहीं हो सकेंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करें। सो हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो है ना ये परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। वैसे तो परफेक्ट सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, इंसान में खूबियाँ और खामियाँ दोनों हैं, और खामियाँ शायद ज़्यादा ही हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी खामियां कम होती चली जाएंगी और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना वो लीजिए। देखें कोई भी चीज़ आप करने लगें, कोई भी काम आप करने लगे हैं, तो इसमें क्या होगा जनाब कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कामयाबी नाकामी दोनों आ सकती है। सो उस चीज़ को जहन में रख के फिर आगे चलें। अगर यही सोच के चलेंगे ना कि जी मैं तो इसमें जो है ना वो नंबर 1 ही हो जाना है, मैंने विनर हो जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका माइंड सेट वो वाला नहीं होगा ना जहाँ पे इंसान ये सोच के चलता है ना कि हाँ मुझे लॉस भी हो सकता है, मैं नाकाम भी हो सकता हूँ, तो दोनों एंड्स उसको समझ आ रहे होते हैं। सो हमेशा कोई भी काम, कोई भी चीज़ करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि इसमें मुझे नाकामी मिल सकती है। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट ये है जनाब कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखें। चाहे वो अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लुक्स पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज पे, लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। नो, आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे उसमें आपकी एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही हो, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा हो, आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही हो। देखिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी नहीं है, आपकी एनर्जीज, आपका टाइम, आपकी मोटिवेशन, आपके इमोशंस, सब कुछ इन्वेस्ट होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंशाल्लाह रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो जनाब ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर इनमें से आप 3 से 4 पे भी अमल कर लेते हैं ना तो फिर मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो चलें जनाब, आज की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।